और सुनील पाल किडनैपिंग में बड़ा खुलासा हुआ है। 8 लाख रुपए की फिरौती दी गई थी। फिरौती देने के बाद छूटे थे सुनील पाल। दिल्ली मेरठ हाईवे से हुआ था अपहरण। सुनील पाल से नहीं मिली थी किसी प्रकार की कोई शिकायत। मेरठ पुलिस ने अब इस बात को कहा है। मेरठ पुलिस मुंबई पुलिस के संपर्क में है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। सुनील पाल की किडनैपिंग में बड़ा खुलासा हुआ है। 8 लाख रुपए देकर, फिरौती देकर सुनील पाल को छुड़ाया गया था। फिरौती देने के बाद ही छूटे थे सुनील पाल। बातचीत करने के लिए निखिल अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? देखिए, कॉमेडियन सुनील पाल ने एक बड़ा आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में इवेंट के दौरान उनका किडनैप हो गया और ये जो किडनैपिंग हुई थी ये मेरठ बॉर्डर पे हुई थी और वहां एक रेस्टोरेंट में पहले खाना खिलाया गया और उसके बाद गाड़ी बदल दी गई और जहां पर उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है। एक वीडियो भी जारी किया है। इस पर मेरठ पुलिस से जब न्यूज 18 ने पूछा कि क्या इस तरह की कोई किडनैपिंग हुई थी तो मेरठ पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई जानकारी ना तो मुंबई पुलिस की तरफ से ना ही सुनील पाल के परिजनों की तरफ से या उनकी तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन मेरठ पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी जांच कर रही है और एक शोरूम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि किडनैपर्स ने जो फिरौती की रकम थी उससे ज्वेलरी खरीदी और उसका सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तंत्र जरूर है। मेरठ पुलिस फिलहाल जांच कर रही है लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कोई ऐसी सूचना ना मुंबई पुलिस की तरफ से और ना ही सुनील पाल की तरफ से मेरठ पुलिस को दी गई है। लेकिन मेरठ पुलिस इन आरोपों की गंभीरता से जांच भी कर रही है और ज्वेलर को खंगाल रही है। साथ ही अपहरणकर्ताओं के जो वायरल वीडियोज है उनकी भी जांच कर रही है। क्या ये वास्तव में अपहरणकर्ता है या फिर जनरल पब्लिक के कोई आदमी है और सुनील पाल के आरोपों में कितनी गंभीरता है। क्या वास्तव में किडनैपिंग हुई है या फिर पैसों के लेन देन का कोई मामला था जिसके लिए उसको इस तरह बंधक बनाया गया। तो अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच ही चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल जानकारी देने के लिए। शाहजहांपुर में आयुष गुप्ता हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई बेल्ट और स्कूटी बरामद कर ली है। आरोप के मुताबिक साजिश के तहत इन लोगों ने OCF ग्राउंड में आयुष गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले पुलिस 6 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। मेरठ में हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण की कोशिश पर एक बार फिर से पानी फेर दिया। आरोप के मुताबिक मेडिकल कैंप के नाम पर गरीब लोगों को बहला फुसलाकर प्रार्थना सभा में शामिल किया गया। इसके बाद उन्हें बाइबल पढ़ाई गई। इस बात की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने 5 पुरुषों और 3 महिलाओं को हिरासत में ले लिया। अब पूछताछ की जा रही है। थाना परतापुर क्षेत्र के संकरपुरी इलाके की यह वारदात है। मौके से धार्मिक पुस्तकें भी बरामद की गई है। भारतीय किसान मंच और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 100 से ज्यादा लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है। अवगत कराना है कि आज थाना प्रतापपुर पुलिस को शंकर नगर में एक धर्मांतरण की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक विनीत कुमार नाम का व्यक्ति है जो अपने घर में पिछले 5 साल से एक प्रेयर रूम चला रहा था और ये करीब 10 साल से अपने आप को बताता है कि ये कन्वर्ट हो चुका है। और इसके यहाँ से हमें कुछ रिलीजियस लिटरेचर्स मिले हैं, कुछ हमें रजिस्टर्स मिले हैं जिसमें लोगों के नाम, पते, फोन नंबर लिखे हुए हैं। इसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है। और सोनभद्र में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर बाइक बेकाबू होकर गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में एक बाइक पर सवार 3 लड़कों की मौत हो गई। कोन थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। हरदोई में कंटेनर ने बाइक, कार और रोडवेज बस में टक्कर मार दी और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। पहले कंटेनर ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बाइक में टक्कर मार दी। फिर बाइक सवार महिला को रौंदते हुए कार और खड़ी रोडवेज बस में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई और बाइक पर सवार एक युवक और एक बच्ची जख्मी हो गए। इसके अलावा कार में टक्कर लगने से कार सवार 4 लोग भी जख्मी हुए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया है और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संभल में बुलडोजर कार्रवाई से दुकान को बचाने के लिए एक दुकानदार ने अनोखी कोशिश की। वो दुकान में परिवार के साथ जाकर बैठ गया। उसके बाद ईओ ने समझा बुझाकर सभी को दुकान से निकलवाया। इसके बाद बुलडोजर चलवाया गया। चंदौसी कस्बे की यह घटना है। आरोप के मुताबिक अवैध कब्जे पर
दुकान बनाया गया था। और अब खबर गोंडा से, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया। शातिर के कब्जे से चोरी की जेवरात साथ ही 20,000 कैश भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक शातिर ने भारत में घुसपैठ की। पहले दिन 5 आरोपी हावड़ा रेलवे स्टेशन पर रुका रहा 5 दिन तक, और इसके बाद ट्रेन पकड़कर कानपुर चला आया और यहां पर काम खोजने लगा। काम नहीं मिलने पर शातिर ने बंद घर में चोरी की और फिर चोरी का सामान लेकर नेपाल जाकर बेच दिया। 25/11/2024 की रात को ही यहाँ के आवास विकास कॉलोनी में एक बंद पड़े हुए घर का ताला तोड़ के उसके द्वारा जेवरातों की चोरी की गई थी। उस चोरी किए हुए जेवरात को ले जाके उसने नेपाल में बेच दिया और उससे प्राप्त पैसे लेकर वापस गोंडा आके चोरी की फिराक में था। आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, विवेचना की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में चकबंदी कराए जाने के विवाद में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान तोड़फोड़, पथराव, फायरिंग भी हुई। घटना की जानकारी मिलने पर कई थानों की फोर्स गांव में मौजूद रह पहुंच गई। दरअसल गांव में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कुछ लोग चकबंदी के विरोध में थे। इसी को लेकर चकबंदी के पक्ष में लोगों के घर पर दूसरे पक्ष ने लाठी, डंडों और असलहों से लैस होकर हमला कर दिया। लोगों ने जब विरोध किया तो वो वहां से भाग निकले, लेकिन उनकी बाइक मौके पर ही छूट गई, जिनमें लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। हंगामे की जानकारी मिलने पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से कई गाड़ियों को कब्जे में लिया और एक घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में इस वक्त पुलिस जुट गई है। ये मामला टंडियावा इलाके के टेनी गांव की बताई जा रही है। क्षेत्र के टेनी ग्राम में पड़ोसियों के बीच में विवाद हुआ है। उसमें कुछ लोगों ने एक घर पे 2 पहिया वाहन रखे हुए थे बाहर, उनके साथ तोड़फोड़ की है। इसमें एक महिला को चोट आई है, उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और स्थिति को नियंत्रण में लिया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। इस संबंध में अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है, वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और ये तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।